तो हेलो दोस्तों, जो है आप लोग कैसे हो। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल PSL स्टडी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने इसके पहले ढेर सारा वीडियो पढ़ चुके थे, यानी एल्कोहल का केमिकल रिएक्शन। नहीं तो आज फिर से एक स्पेशल हम लेकर आए, क्या चाहिए, एल्कोहल का निर्जलीकरण। ये भी क्या है, एल्कोहल का केमिकल रिएक्शन ही है। नहीं, इसे कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है एल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है कि जल बाहर निकलना, यानी जल का रिमूव होना। ठीक है, किसमें से, तो एल्कोहल, यानी एल्कोहल से क्या होगा, यहाँ से जल रिमूव होगा। ठीक है, तो कैसे कैसे होता है हम लोग देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो ये होता है तब स्थिति में। तो पहला जो हमारा होता है, क्या इसमें पॉइंट जो होता है, पहला अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे। जो डिहाइड्रेशन की क्रिया होता है वो H2SO4 की उपस्थिति में होता है। सांद्र H2SO4 के साथ होता है, H2SO4 के साथ होता है। ठीक है, ये पॉइंट हुआ है आपका कि निर्जलीकरण जो होता है यहाँ पे एल्कोहल का, वो कब होता है यहाँ पे, तो होता है सांद्र H2SO4 के साथ होता है। ठीक है, तो पहला जो होता है हमारा, अब यहाँ पे इसके साथ होता है और साथ में टेम्परेचर रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो पहला टेम्परेचर हम रखते हैं यहाँ पे कितना डिग्री, तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, एक बात तो क्लियर है, क्या कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जैसे हम एल्कोहल को लाते हैं, ठीक है, एल्कोहल को लाएंगे और H2SO4 की उपस्थिति में यानी उसमें डालकर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। हम एल्कोहल में हम ले लेते हैं किसको, इथाइल एल्कोहल को। ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में ले लें। ठीक है, क्या, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरो पे क्या रखते हैं कि सांद्र H2SO4 को रखते हैं, H2SO4 को रखते हैं और प्लस में यहाँ पे रखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नहीं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रखते हैं। तो क्या होता है, तो यहाँ पे होता है बस एक ही चीज की, इसका क्या होता है, निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण कैसे होता है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, CH3CH2OH, तो OH को मैसे लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे ये हमारा H2SO4 अभिक्रिया कर जाता है, कैसे करता है, यहाँ पे देखिएगा कि हमारा ये S, इसके पास OH एक होता है, एक क्या होता है फिर से OH, अब बाकी के 4 हाइड्रोजन क्या होता है, इसके पास ऐसा होता है कुछ डबल बॉन्ड, 2 को बचता है जो हमारा डबल बॉन्ड होता है। और इस तरह से होता है, तो अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ से ये H2O बाहर। ठीक है, ऐसा होता है निर्जलीकरण यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जल बाहर हुआ और बचा क्या हमारा यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे O और SO3 SO3 और ये H। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं या करके लिखा जाता है इसको, क्या चीज कि H2SO4H भी लिखा जाता है, ऐसा नहीं, तो ऐसा लिखते हैं। तो इससे करते हैं क्या चीज, तो इसे कहते हैं हम लोग इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जब हम एल्कोहल को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। जितना कार्बन लेंगे उतना का ये हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कितना पे, तो हम लोग देखने वाले सेकेंड नंबर। सेकेंड क्या है यहाँ पे, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या है, कितना टेम्परेचर पे, तो 140 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं आप लोग। यानी जब हम इसको ना अब कितना देंगे, 140 डिग्री सेल्सियस देंगे तो क्या होगा, तो बस इसी पे हम दोहरा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रखते हैं क्या 140, तो यहाँ पे हमारा जो होता है H2SO4 अभिक्रिया नहीं करता, क्या अभिक्रिया ये नहीं करता। जैसे यहाँ पे इसके पर उतार दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसी में हम रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अभिक्रिया नहीं करता, तो क्या करता है, कि यहाँ पे ये 2 गुना हो जाता है, यहाँ पे इस अभिक्रिया में डबल ही भाग लेता है। ठीक है, यानी ये वाला 2 गुना भाग लेता है। इसका मतलब हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, यानी 2 को ऑटोमेटिक बन जाता है, यानी अभिक्रिया में 2 को ऑटोमेटिक भाग ले लेता है। और क्या करता है यहाँ से अपने में ये जल रिमूव करता है। तो कैसे करता है, तो यहाँ से अपना एक ये क्या देता है H और एक देता है यहाँ पे OH, यहाँ पे ऐसा। ठीक है,
यानी एक एल्कोहल जो होगा यहाँ पे H देने वाला होगा और एक एल्कोहल देने वाला होता है हमारा क्या देता है OH देता है, तो बनता क्या जल है। यानी प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे क्या जल, इसके पहले वाले में लिख सकते थे क्या जल, ठीक है, सब में जल लिखेंगे प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा क्या, तो बनता क्या है देखिएगा यहाँ पे, तो बचा कौन, तो हमारा बचा ये CH3 CH का 2, यहाँ पे क्या बचा CH3 और हमारा इसका एक बॉन्ड खाली और यहाँ पे इसका एक बॉन्ड खाली, तब क्या अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए दोनों आपस में क्या करेगा बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल यहाँ पे, इसके पीछे दो क्या है यहाँ पे CH2 CH3 यानी ऐसा बनेगा। और ऐसा जब बनेगा तो इसे कहते हैं हम लोग ईथर। आप कितना कार्बन का ईथर है, ऐसा कहते हैं क्या ईथर, यानी हमारा कब ईथर कराता जाएगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होता है कार्बन होता है, तो उसे कहते हैं ईथर, क्या कहते हैं ईथर। और ईथर का आगे सिंबल का बात किया जाए तो ये होता है हमारा O, ठीक है, O ऐसा। तो अब यहाँ पे दो कार्बन है, दोनों तरफ दो कार्बन है, तो इसे हम लिखेंगे डाई, दोनों तरफ सेम ही है तो इसलिए डाई लिखेंगे। और क्या है कितना कार्बन, तो दो कार्बन, तो इथाइल और कैसा समूह है तो ईथर समूह, इसीलिए लिखेंगे हम लोग ईथर ईथर। तो हम लिखेंगे क्या चीज यहाँ पे क्या बनता है, तो डाई इथाइल ईथर। आप यहाँ 3 कार्बन लीजिएगा तो 3 कार्बन का ईथर मिलेगा, यानी कि प्रोपाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर। ये जितना कार्बन यहाँ पे लीजिएगा उतना का डाई ईथर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको उतारिए, 140 पे लेते हैं तो क्या मिलता है हमको ईथर मिलता है, और 100 पे क्या मिलता है हमें, तो हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। और अगला जो होता है हमारा 170 डिग्री, तीसरा क्या हम लोग को पढ़ना 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं इसको क्या गर्म, तो 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, यानी ये 140 किलो, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग 140 के लिए। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें आग 170 इसमें देते हैं तो 1 मोल भाग देता है, ठीक है। अब 1 मोल भाग लेता तो यहाँ से कैसे जल निकलता होगा, तो देखिए कैसे निकलता, ध्यान से देखिए खाली बस क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे 170 इसको करते हैं 170 करते हैं तो क्या होता है यहाँ से तो OH निकलता है, लेकिन जिस कार्बन से OH है और वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से एक H भागता है, यहाँ से ऐसे जल भागता है, देखिए ऐसे जल भाग गया। तो इसका एक बॉन्ड खाली एक बॉन्ड इसका खाली, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे आगे चल के, यहाँ पे दिखाना चाहेंगे तो क्या दिखाएंगे हम CH2 और यहाँ पे CH का 2 और एक बॉन्ड इसका भी टूट रहा है, जो ये हमारा OH था टूट रहा है, एक बॉन्ड इसका खाली हो गया। यहाँ पे इसका एक H चाह तेन एक बॉन्ड इसका खाली हो रहा है, तो दो बॉन्ड दोनों के एक एक खाली होते हैं, यानी यहाँ पे एक क्या कर लेगा बॉन्ड, और एक पहले से था तो डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं एल्कीन। और एल्कीन C और C के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो इसे कहते हैं एल्कीन बोलते हैं। और यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसलिए बोलेंगे इथीन, ठीक है, क्या बोलेंगे इथीन बोलेंगे। यानी कि हम जब 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे H2SO4 के साथ गर्म करते हैं क्या एल्कोहल को, तो हमें मिलता है एल्कीन, जितना कार्बन लेंगे उतना का एल्कीन मिलेगा। अच्छा यहाँ पे एग्जांपल और कर लेते हैं, नहीं जैसे मान लिया क्वेश्चन हमको ऐसे दे देगा तब कैसे बना पाएंगे, जैसे ऐसा 3 कार्बन का, तो अभी बताए हैं कि यहाँ से जाएगा क्या हमारा OH, ठीक है, और ये OH जिस कारण जुड़ा है वो जिस कारण जुड़ा रहेगा इसी यहाँ से ये, तो यहाँ से जाएगा हमारा क्या एक हाइड्रोजन, बाकी इधर जैसे वैसा ही रहेगा बस। और यहाँ से जब ऐसा जाएगा तो यहाँ पे बचेगा CH और यहाँ पे बचेगा CH2, ये दोनों का एक बॉन्ड खाली होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं प्रोपीन। क्या बोलेंगे 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं इसलिए प्रोपीन, ठीक है। तो यानी ऐसा ऐसा हमको मिलता है कब, यानी यहाँ पे अगर सिंपल हम लिखना चाहें तो यहाँ पे मिलता है हमको हाइड्रोजन एल्केन, ठीक है, एल्केन लिखेंगे एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट, क्या मिलता है सल्फेट, ठीक है। लेकिन 140 पे करते हैं तो क्या मिलता है हमें ईथर, क्या मिलता है ईथर। इस पे करते हैं तो क्या मिलता है एल्कीन। तो बस ये बात क्लियर है कि 170 पे यदि एल्कोहल को हम गर्म करते हैं तो हमें मिलता है एल्कीन, 140 पे गर्म करते हैं तो मिलता है ईथर, और 100 पे करते हैं तो हमको मिलता है एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट, यानी हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है, ठीक है। इसका सूत्र रहता है HSO4, ठीक है। तो जल्दी से इसको छापिए, और हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो ये समझ में अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा जिसके पास करना हो नहीं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जो अगला वीडियो क्या होने वाला है, तो हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो है आप लोग के लिए क्या एल्कोहल की जांच अभिक्रिया, नहीं यानी एल्कोहल की जांच पढ़ने वाले हैं। तो
तो जांच में सबका जांच नहीं, किसका, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इलेक्ट्रॉन की जांच पढ़ने वाले। तो कैसे जांच किया जाता है, यानी कलर सबका सेम ही होता है, कलर सबका सेम ही होता है, तो कैसे हम बता पाएंगे कि ये क्या है, प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक अल्कोहल है। नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, विभेद कैसे कर सकते हैं इनको हमें, वो हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।